और बाकी तमाम एहतरामन शख्सियात, टीचर साहबान और सामने बैठे प्यारे बच्चों और माता पिता, आप सभी को सबसे पहले जय वाले। मुझे याद है राम साहब, हम जब पहली बार सेमिनार में आए थे लुधियाना, एक मोनिक से गगन जी थे, मनियाना से दर्शन जी थे और मैं था, एक दो और थी। उस टाइम से लेके अब तक जब आए हैं, आज हम तीनों ही प्रोफेसर हो गए। और आपके लिए ये मुबारकबाद है कि मेरी अभी पहले तो 3 साल पहले ज्वाइनिंग हो चुकी थी, लेकिन जैसे सर ने बताया कि केस है कोर्ट में चला गया था, लेकिन अभी फिलहाल 2024 में 28 सितंबर को मेरी पोस्टिंग हुई है रेगुलर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसका श्रेय है ये आप उस मंत्री। तो थोड़ी सी बात करूंगा। वैसे तो आदत होती है टीचर को ज्यादा बोलने की, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैथ से रिलेटेड ज्यादा बात करूं। मैं बात शुरू करता हूं कि जो हमारे बच्चों को मुश्किलात पेश आती है, वो 2 कारणों से आती है। एक तो आपके अंदर टैलेंट होता है कि आप कर सकते हो हर चीज, मगर आपके पास दिशा नहीं। एक एवरेज बच्चा होता है लेकिन कर जाता है। आपके पास टैलेंट भी है, काबिलियत भी है, और उसी फील्ड में आपके पास विजन भी है मैंने कि उस मिशन के अंदर जाना है, वहां बात नॉर्मल। जब आपके पास काबिलियत होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, तब जितनी मुश्किलात आती हैं, मेरे ख्याल से वो आप सभी में, मेरे को भी आई। मैं बात शुरू करता हूं। जब मैं +1 में मैंने एडमिशन लिया तो मेरे को यही मुश्किल आई कि मैंने नॉन मेडिकल लेनी है, कॉमर्स लेना है, वोकेशनल लेनी है या आर्ट्स लेनी। मैं 1 महीना एडमिशन से पहले तो इसी उठपटक में रहा। पहले कहा कि मैंने नॉन मेडिकल में एडमिशन ले लिया, तो फिर बाद में कहा कि आगे इसमें क्या स्कोप है, क्योंकि गाइडेंस की कमी थी। तो उसके बाद फिर मैंने कॉमर्स में ली +1 +2 में। लेकिन बात यह है कि मैंने साथ में एक मैथमेटिक्स रखा। हालांकि कॉमर्स अपने आप में मुश्किल सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर भी मैंने साथ में क्या रखा, मैथ रखा, चलो इसको कर लेंगे। तो उसके बाद जब +1 +2 के बाद बीए में गया, बिना गाइडेंस के फिर वही दिक्कत आई कि मैंने बीकॉम करनी है या आर्ट्स करनी है या आर्ट्स विद मैथ करनी है। टीचरों के पास जाते गाइडेंस प्रॉपर मिलती नहीं थी। तो उसके बाद फिर इतनी सरदर्दी के बाद फिर मैंने आर्ट्स विद मैथ लिया, और मैथ था। बाकी टीचर जब मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया तो बोलते थे कि मैथ का क्या करना, अकाउंटेंसी कॉमर्स में ही इतना मुश्किल है। मैं क्या नहीं, वो जो मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था, गाइडेंस की कमी थी लेकिन मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था, वो साथ साथ चल रहा था। और काम कौन सा है, जब मैंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से एमएससी की, वो मैथ की। तो काम कौन सा आया, मैथ। अब 2 बातें, एक नई बात बोल रहा हूं, ये सबने नोट करनी है। पहले भी मैंने सेमिनार में 1-2 बार बोला था, ये बोला था कि जिसके पास मैथ है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उसके लिए। लेकिन आज बोल रहा हूं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मैंने एमएससी की या मैंने ग्रेजुएशन की आर्ट्स विद मैथ के साथ, बीए में 1 साल में 6 मैथ होते थे। 1 सेमेस्टर में कितने होते थे, 3। और 3 साल में कितने बन गए मैथ, 18। आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया, ये गलत है वैसे तो। 1 साल में कितने मैथ कर दिया आपके पास, 2। और 1 सेमेस्टर में कितना कर दिया, 1। यानी कि 3 मैथ 1 सेमेस्टर में करने थे, अब कितने मैथ करने हैं, 1 करने। तो बात कहने का मतलब है, आप सब में जो +1 +2 में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैथ कंपलसरी कर दो। आगे आपने किसी भी स्ट्रीम में जाना है, मेडिकल को छोड़ के आप बाकी सारे जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे जाओगे, आपके पास क्या होना चाहिए, मैथ होना ही चाहिए। आगे ग्रेजुएशन में भी ये कर दिया, 3 मैथ होते थे कि आपके पास 1 मैथ है, वो भी ऑप्शन में कर दिया कि सेकंड सेमेस्टर में आप जाओगे तो 1 मैथ छोड़ सकते है, तो बुराई। तो आपने
जो +1 +2 के बाद जाते हैं बच्चे, मैथ होता है साथ में, नॉन मेडिकल होती है, वो स्ट्रीम छोड़ देते हैं, लेकिन मैथ आपने तब भी रखना है, आगे आप छोड़ सकते हो, ये अलग बात है कि हम आपको छोड़ने देंगे। दूसरी बात, अब जैसे एडमिशन चले, मैंने भी काफी सारी कमेटियों में रहा हूं एडमिशन के टाइम, दिक्कत क्या आती है कि आज कॉलेज का प्रशासन या सरकार ने ऐसा कर दिया कि अगर आपके कॉलेज में 10 स्ट्रीम है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, फिलोसफी है, वो क्या करते हैं कि एक टीचर की ड्यूटी लगा देते हैं कि अगर आपके कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आपका वर्कलोड बनेगा, नहीं आपका वर्कलोड नहीं बनेगा। तो टीचरों की मजबूरी है, वो क्या करते हैं, किसी ने लेना है साइंस, वो कह देते हैं होम साइंस ले लो, होम साइंस भी सेम है, हालांकि सेम नहीं होता। ये आपने बिल्कुल गौर रखनी है, आपने अपनी ही स्ट्रीम सोच के जानी है। कोई टीचर कितना भी कहता रहे, हर टीचर हर सब्जेक्ट के फायदे होते हैं, लेकिन कोई भी कुछ कहता रहे, आपने सोच के जाना है कि मैथमेटिक्स लेना है या और कोई साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कोई सब्जेक्ट लेना है, वो आपने लेना है। अगर कोई टीचर कहे तो वो कॉलेज ही छोड़ देना है, दूसरे कॉलेज में लेना है। 2 बात। तीसरी बात, हमें लगता है कि मैथमेटिक्स मुश्किल है, मगर मुश्किल नहीं। मुश्किल कहाँ तक है, सिर्फ हमारे इरादों में, हमारे मन में मुश्किल है। जब हम ठान लेते हैं कि करना है तो वो मुश्किल रहता ही नहीं। अब जो 1158 प्रोफेसर की पोस्ट आई थी पंजाब में, वैद सर भी बैठे अंग्रेजी में, वो भी इसी का हिस्सा है, और मैं, आपको पता है मैथमेटिक्स में 12 पोस्ट थी अपनी, आदमी कितने पहुंचे वहां, 6 पोस्ट मैथ की खाली गई। और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी 25 साल बाद आई थी पंजाब के अंदर। यही हाल फिजिक्स में है, पोस्टें 10 हैं, हमारे आदमी कितने जा रहे हैं, 5। यही इंग्लिश में हो गए, लेकिन जितने भी कॉमर्स मतलब साइंस के सब्जेक्ट हैं उसमें अपना बैकलॉग पूरा ही नहीं हो रहा। बात रोजगार की है ना, अगर आपने शुरू में रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी, तो मैं कहता हूं कि आप मुश्किल रास्ता चुनो, मुश्किल सब्जेक्ट चुनो। हालांकि होता नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूं क्योंकि हमें बताया गया कि मुश्किल है। यकीन मानिए, मुश्किल रास्ते, मुश्किल काम आपकी जिंदगी को आसान बना देती हैं बहुत। मैंने बीए की भी नहीं थी, ट्यूशन की ऑफर आ गई कि आपको 10,000 दे देंगे, 20,000 देंगे, सिर्फ 2 लेक्चर लो, कभी मैंने ट्यूशन नहीं लगाया। एमएससी के जस्ट बाद मेरा नेट क्लियर हो गया, 24 साल में मैं प्रोफेसर बन गया था। 10-15 दिन तो ये कहने में लग गया था जो प्रिंसिपल सर थे कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये टीचर है। मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि कम उम्र में लग जाना ये भी तो कितनी बड़ी खूबी है ना। ये सारा श्रेय इस मंच का। जैसे एडवोकेट सर जो फर्स्ट बोल के गए कि इतना पढ़ो कि जरूरत ही ना पड़े रिजर्वेशन की, लेकिन मैं कहता हूं अगर अपनी हमारी पोस्ट 10 आई, बंदे कितने हो हमारे 100, तो मेरिट अपने आप ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। हरियाणा में कई पोस्ट आई हैं जो हमारी एससी की जो कट ऑफ है, अगर उनकी 90 जाती है तो हमारी 2 नंबर ज्यादा ही चली गई। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे ज्यादा हो गए। तो मैं इस बात में कहना चाहता हूं कि अभी तो ये शुरुआत है, ये होगा। सुनो है समंदर की शौक लहरों, हवाएं ठहरी हैं जरा तुम भी ठहरो। सुनो समंदर की है शौक लहरों, हवाएं ठहरी हैं जरा तुम भी ठहरो। वो दूर साहिल पे एक बच्चा अभी अपने घरौंदे बना रहा है। ये मंच ने अभी बहुत बड़ा बनना। एक गीत था हिंदी फिल्म में कि मेरे महबूब मेरे गम अपनी आंखों के आंसू मुझे दे दो। आज हम इस मंच कह रहा है, ये हम साफ कह रहे हैं कि आप अपनी आंखों के आंसू भी और आप अपनी आंखें हमें दो, हम आपको ख्वाब देंगे। आज से एक मिशन है, एक ख्वाब है, एक एहसास है। जैसे वो बच्ची बोल के गई ना कि मेरा जब एडमिशन हुआ तो कह रहे थे कि ये कहाँ से आ गई रिजर्वेशन वाली, अच्छे कॉलेज में कहाँ से आ गई। मैं कहता हूं आदर्श सेमिनार लेबोरेटरी है।
जब कभी वायरस आता है, पता है आपको, जब साइंटिस्ट या डॉक्टर जब रिसर्च करते हैं तो क्या रिसर्च करते हैं? जब कोई वायरस आता है तो बॉडी में क्या होता है, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। वायरस सबसे पहला अटैक किस पे करता है? सेल पे। या तो हम शरीर के बॉडी का सेल ही खत्म कर दें, या हम क्या कर दें? वायरस को खत्म करें। लेकिन अगर बॉडी के सेल की जो सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है, अगर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो जीवन ही समाप्त है, हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो दवा क्या काम करती है? वो जो बॉडी का सेल है, सेल को ही इतना मजबूत बना देती है कि जो वायरस होता है, बीमारी होती है, अपने आप क्या हो जाती है? वो क्योर हो जाती है। आदर्श सेमिनार वो लेबोरेटरी है जो फंक्शनल यूनिट जो सेल है उसका यहां से एंटीडोट तैयार हो रहा है। अगर आप यहां से सीख के जाओगे तो भला कोई दूसरा आदमी ऐसा कह सकता है? नहीं कह सकता। एक बात और, जब पिछले सेमिनार में एक रावण साहब ने एक पोस्टर लगाया था, बैनर लगाया था, उसमें मार्टिन लूथर किंग का, उसमें लिखा हुआ था कि आप उड़ो, अगर उड़ नहीं सकते आप दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो आप रेंगो, मगर चलना बंद नहीं करना। इसके साथ मैं एक बात जोड़ रहा हूं। सपोज करो आपके पास जूते नहीं, आपके पास चप्पल नहीं है, अगर आपको कहा जाए कि पत्थरों पे चलो, चला जा सकता है ना कुछ टाइम के लिए। अगर आपके पास महंगे जूते हो, अगर एक जूते के अंदर एक छोटा सा कंकर रख दो, आपसे 2 कदम चलना भी दुश्वार हो जाएगा। तो कारण क्या है? कमी बाहर नहीं है, कमी हमारे अंदर है। आदर्श उस कमी को दूर करता है। जब आप कॉलेज में जाते हो और आपके ही समाज का टीचर वहां टीचर हो, तो जो वो एहसास होता है ना, जो वो कॉन्फिडेंस इजाद करने में 10 साल लग जाते हैं, 10 मिनट में देख के कह सकते हैं हाँ मेरा अपना है। बनेगा कॉन्फिडेंस या नहीं बनेगा? तो ये आपने अपने अंदर पैदा करना है, वो नजर पैदा करनी है सपनों की। वो सपनों को झेलने वाले दिल हैं, जो मुश्किल रास्ते हैं वो दिल पैदा करनी है। और इस मंच ने वो काम बखूबी करके दिखाया है। मैंने मेन बात 2 की सब्जेक्ट में +1 +2 में मैथ लेना ही लेना है, कोई ऑप्शन ही नहीं रखनी, लेना। वो बाद में डिसाइड होगा भी छोड़ना है या नहीं लेना। आगे बीए में भी आपने एक मैथ एक सेमेस्टर में जरूर लेना है, जो बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि एक सेमेस्टर में एक ही मैथ करना है, वो +1 +2 वाला ही होगा। तीसरी बात, जब एडमिशन टाइम आपने क्या करना है, सोच के जाना है जो अपना सब्जेक्ट। अगर कोई टीचर आपको कहे तो आपने अपने जो फैसला है उस पर ही मादा रहना है। सामने एक बात लग, सर 5 मिनट और बोल सकता हूँ? सामने जो ये लगी कि सबसे विश्वसनीय मित्र किताब, आधुनिक नेम में आता है सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, ये उसी के साथ जुड़ती है। मैंने पहले ही आंखें देखा, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ। अगर हाथ खाली हो तो लड़ पाएगा किसी चीज से, अगर किताब होगी, कलम होगी, तब ये सेंटेंस पूरा होगा। अभी वर्ल्ड बुक्स डे था 2-4 दिन पहले, मैंने एक पोस्ट डाली फेसबुक पे कि हमने उन माओं के हिस्से की किताबें भी पढ़नी हैं जिनके घरों तक, जिनके समय तक, जिनकी जात तक आज तक किताबें पहुंची ही नहीं। उस दादी के हिस्से की भी किताब पढ़नी है। मेरे माता जी जब बोलते थे ना कि बेटा मेरा एक ही ख्वाब था कि तुम्हें अच्छा सा बना के स्कूल भेजूं, तो मुझे याद आया मेरी माँ के हिस्से की 100 किताबें मैंने अपने सब्जेक्ट से एक्स्ट्रा पढ़ी। लास्ट बात कहना चाहूंगा कंक्लूड करके, ख्वाब यहां से लेके जाना है, अपनी आंखें देनी, आंखें वो नहीं देनी, दिमाग देना है थोड़े टाइम के लिए। आओ कि कोई ख्वाब बुने
कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की, डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे के जानो दिल, ताउम्र फिर ना कोई हंसी ख्वाब बन सके। इसमें 2 लाइनें आती हैं, 2 शब्द उर्दू के हैं लेकिन बहुत जरूरी है, आप इसको रट लो। वो कहते हैं मेराज फन के ख्वाब, कमाले सुखन के ख्वाब, तहजीब जिंदगी के फरोगे वतन के ख्वाब। दोबारा बता रहा हूं, मिराज। मैं 2-3 मिनट पहले ये सोचा भी मिराज क्या होता है। फन, आपके अंदर जो हुनर है, आपके अंदर जो कला है। मिराज का मतलब होता है किसी काम को एक्सट्रीम करना। अगर आपने टीचर लाइन में जाना है तो टीचिंग स्कूल या कॉलेज तक नहीं, आपने डॉक्टरेट करनी है, आपने पोस्ट डॉक करनी है। अगर आपने एक्टिंग में जाना है तो यहां नहीं रुकना, मुंबई जाके उसमें अपना हिस्सा लेना है। अगर डॉक्टर बनना है, सिर्फ एमबीबीएस से भी आगे एमडी एमबीबीएस और ज़्यादा कोर्स करना है, ये एक्सट्रीम लेवल तक जाना है। तहजीब ज़िंदगी, ये एजुकेशन ही है जिसने तहजीब देनी है, जितने जीवन में शऊर पैदा करना है। कहते हैं ना, जब शिक्षा हो कौन सी बात कहाँ कैसे कही जानी है, अगर ये सलीका हो तो आपकी हर बात सुनी जाती है। इसी के लिए आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की, डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे के जानो दिल, ताउम्र फिर ना कोई हंसी ख्वाब बुन सके। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते। जय वाल्मीकि, जय।